होस्ट र अहिले म आफ्नो होस्ट म लिन्छु विक्रम सरसँग र साथै अच्छा सर म पनि आइपुगे। ओके 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 अभी 2 मिनट बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, होस्ट में नहीं हो आप, लाइन में रखो। धन्यवाद गर्न चाहन्छु हाम्रो शम्भु सरलाई र साथै सबै पार्टिसिपेन्टलाई। आज समय 9:15 भइसक्यो अहिले र अहिलेसम्म पनि 35 पार्टिसिपेन्ट हो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। लास्टसम्म पनि बसिराख्नु भयो। किन बसिराख्नु भयो? यो तपाईको बिजनेस, तपाईको एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी तपाईले पाउनु भएको छ र साथै यति राम्रो लिडर पाउनु भएको छ या यति राम्रो प्रवक्ता पाउनु भएको छ, यति राम्रो हाम्रो शिक्षक पाउनु भएको छ जो उहाँले यति खटेर हाम्रो एस सर को वेबिनार रातभरि सुन्नुहुन्छ। रातभरि सुन्नु भएन भने नेक्स्ट डे तो 2.5-3 घण्टाको भिडियो हेर्नुभएको छ। साथै टिम च्याम्पियन को पनि भिडियो अपडेट हेर्नुभयो र जो हाम्रो ब्याक अफिसमा पिटर सरले हाल्नुहुन्छ त्यो पनि पढेर सुनेर बुझेर यति राम्रो मेहनत गरेर भन्यो भने आफ्नो पर्सनल प्रॉफिट नबुझेर, आफ्नो प्रॉफिट नभएर पनि फेरि पनि हाम्रो लागि यति मेहनत गर्नुभएको छ। तपाईलाई बुझ्नु अलि जति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ कि 1 पर्सन अघि न स्टार्टिङमा हाम्रो विक्रम सरले भन्नुभयो म यहाँ सिंगल छु, चाहे मेरो 2 लाख को टिम हो, फाउन्डर इज फाउन्डर। कोही लेभल छैन, कोही अपग्रेडेसन छैन, कोही सिल्भर, कोही गोल्ड, कोही जुबली, कोही छैन। सिंपल सब ऑल जोइनर यहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ, त्यो पनि ओ फाउन्डर। ठीक छ, फाउन्डर नभन्नु होला, किन फाउन्डर को वर्क, फाउन्डर को मनी, फाउन्डर को टाइम कति हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ। ठीक छ, र साथै अब शम्भु सरले यति मेहनत गर्नुहुन्छ, कसको लागि गर्नुहुन्छ? के उहाँलाई एक्स्ट्रा इन्कम पाउला आउने समयमा? हामीले 1 साल भइसक्यो यो वेबिनार स्टार्ट गरेको। के विक्रम सरलाई, परवेश सरलाई, जयराम सर या अदर कुनै पनि यहाँ हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ या पेनलिस्टमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि होस्ट हुनुहुन्छ, जो मैडम पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ हेल्प गर्नुभयो कि एक्स्ट्रा मैले के इन्कम पाउला आउने समयमा लन्च भएपछि, या एआई ले मलाई मेरो नामले या यो नेपाली वेबिनार गर्दै थियो त्यसमा एक्स्ट्रा इन्कम पाउला भनेर छैन, कोही छैन। सिम्पल एउटा हेल्प हो कि हामीले आफ्नो नेपाली दाजुभाइलाई हेल्प गरौँ। साथै हामीले फेसबुकमा ग्रुप बनाएको छ, मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएको छ, नभए इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम के छ, थुप्रै छ। व्हाट्सएपमा मेरो 28 ग्रुप छ। के मैले यो फेसबुकमा ग्रुप बनाएर, टेलिग्राममा ग्रुप बनाएर, व्हाट्सएपमा ग्रुप बनाएर मलाई एक्स्ट्रा इन्कम देला ओनपेसीले? नो। यहाँ एफिलिएटर मार्केटिङ, एआई मार्केटिङ कुनै पनि पर्सनले, यानी जो हाम्रो अफिसमा वर्क गर्दैछ, हाम्रो जो वर्कर्स हुनुहुन्छ, इम्प्लोइज हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो नाम एक्सेप्ट गर्दैन। यहाँ एआई ले काम गर्ने हो। एआई भन्यो भने अटोमेटिकली इन्टेलिजेन्स को जो छ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, त्यो सफ्टवेयर हालेको छ। उहाँले सफ्टवेयरले यानी कम्प्युटरले, हाम्रो लोकल भाषामा भन्यो भने त्यो कम्प्युटरले अटोमेटिकली कैच गर्ला। कैच गरेपछि अब त्यहाँ शम्भु सर पनि आउन सक्छ, विक्रम सर, परवेश सर, ली सर, कुनै पनि अदर कुनै पनि फाउन्डर त्यहाँ नेम क्लिक हुन्छ। ठीक छ, जसको एफिलिएटर गएको छैन। यहाँ एक्स्ट्रा इन्कम कसैलाई छैन। एक्स्ट्रा इन्कम छ, पछि छ। एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाएको छ भने त्यसमा पछि छ। कुन बेला, जुन बेला हाम्रो एफिलिएटेड लिंक पाउँछ, जुन बेला मेरो डोमेन पाउँछ, मैले त्यो डोमेनलाई मैले शेयर गर्छु र मेरो एफिलिएट मैले शेयर गर्छु, त्यस बेला मेरो त्यो एक्स्ट्रा इन्कम
म युजर भएर बायर भएर रिसेलर हुन्छु त्यसपछि मेरो इन्कम छ अहिले मेरो कुनै पनि इन्कम छैन बुझ्नु होला यहाँबाट अहिले नजानु होला मिटिङमा बसिराख्नु होला अझै धेरै पोइन्टको कुरा अन पेसिभ बिजनेस हो कुनै एमएलएम नेटवर्क मार्केटिङ हैन र साथै एउटा ठुलो ठुलो भन्दा नि ठुलो म भन्छु कि जो फिफा वर्ल्ड कप आउँदैछ 2022 को 20 नवंबर को आउँदैछ त्यसमा 6 कंपनीले फ्रेन्चाइजी लिएको छ अब त्यहाँ 6 कंपनी कुन कुन कंपनीले फ्रेन्चाइजी लिएको छ तपाईले गुगलमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो अन पेसिभ अहिले स्टार्ट पनि भएको छैन इन्कम पनि भएको छैन त्यसले फ्रेन्चाइजी लिइसकेको छ अदर कंपनी जो मार्केटमा आइसकेछ चल्दैछ जसको मिलियन बिलियन सॉरी बिलियन मिलियन भन्दा ट्रिलियन सायद त्यसको इन्कम छ होला उहाँले पब्लिकलाई पैसा बाँडेको छैन न कुनै पनि फाउन्डरशिप लिएर उहाँले इन्कम जेनेरेट गरेको छ ठीक छ उहाँले त्यो कम्पनीले आफूले इन्कम गरेर आफू मात्र राखेछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले फ्रेन्चाइजी लिन सकेछ ठीक छ यो माइन्डमा राख्नु होला अन पेसिभ अहिलेसम्म मार्केटमा आएको छैन फेरि पनि त्यसले फ्रेन्चाइजी लिएको छ प्लिज आफ्नो आफूलाई अनम्युट गर्नु होला बाहिरको आवाज आछ अहिले अन पेसिभले त्यहाँको फ्रेन्चाइजी लिएको फ्रेन्चाइजीको मतलब कि तपाईको जो एड तपाईको कम्पनीको लोगो अल प्लेयरले त्यो जर्सीमा लगाएर हिँड्छ तर त्यो जर्सीमा लगाएर हामी जस्तो त एउटा नर्मल पर्सन छ कि जुन बेला ठप्पा हान्यो भने चाहे कमलको फुल हानौ चाहे गुलाबको हानौ चाहे सयपत्रीको हानौ या कुनै पनि फुल हानेर मैले टी सर्ट लगाएर हिँड्छु तर त्यहाँ खेल्ने मान्छे वर्ल्डको सेलिब्रिटी भन्दा नि ठुलो छन् उहाँले यो मेरो ठप्पा कुन चीजको हो भनेर सोच्छ यानी त्यो लोगो लोगो कुन कम्पनीको हो त्यो कम्पनीले के गर्दैछ भनेरी 100% उहाँले जाँच गर्छ र त्यसै सट्टामा या फकैमा त्यो लोगो छापेर तिनीहरूले टी सर्ट पायो हामीले लगायो हिँड्यो गेम खेल्यो भयो हुन्न त्यहाँ त्यहाँ हर एक सानो सानो कुराको पनि ठुलोसम्म त्यो जाँच पडताल हुन्छ र जो यो गेम छ यो इन्टरनेशनल गेम हो इन्टरनेशनल गेम यानी इन्टरनेशनल खेल जस्तो इन्डियाको के खेल छ हकी छ त्यस्तै वर्ल्डको इन्टरनेशनल गेम हाम्रो फुटबल हो र फुटबलमा करोडौं भन्दा नि करोडौं मान्छे या वर्ल्डको कुनै पनि कन्ट्री छैन होला जहाँ यो देखाइजान्न त्यसले गर्दाखेरि तपाईले अघि नै म फर्स्टमा स्टार्टिङ भनेको थिएँ कि स्टार्ट कहाँबाट भन्छ हाम्रो ओन पेसिभको एडभर्टाइजिङ फर्स्टमा दुबईको बुर्ज खलिफा भने वर्ल्डको सबभन्दा नि ठुलो त्यहाँ पुरा लाइटको साथमा स्टार्टिङ भयो त्यो पनि कुन बेलामा जुन बेला हाम्रो यो रमजान चल्दै थियो रमजान र दुबई के छ एआई हब एआई कन्ट्री त्यहाँ धेरै भन्दा नि धेरै वर्ल्डको कम्पनीहरु छ कम्पनीहरु भयो भने के गर्छ त्यहाँ ठुलठुलो म्यानेजर पनि हुन्छ त्यो कम्पनीको सीईओ पनि हुन्छ त्यहाँ उहाँले हेर्नुहुन्छ कि वाह के चीज छ अब त्यसपछि त्यहाँ सक्सेस भयो त्यसपछि नेक्स्ट अब हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्यो फिफा वर्ल्ड कपबाट इन्डियाबाट म भन्छु इन्डियामा धेरै मान्छेको वा थियो कि आइपीएल यत्रो ठुलो आइपीएल हुँदैछ त्यो आइपीएल मा हाम्रो एडभर्टाइज किन गरेन म भन्छु क्रिकेट भन्यो भने एसियामा धेरै छ युरोप साउथमा या अदर उसमा कुनै पनि कन्ट्रीमा धेरै चीज छैन र आइपीएल जस्तो वर्ल्डमा धेरै टुर्नामेन्ट हुन्छ यो टुर्नामेन्ट जस्तै हो टुर्नामेन्ट हुन्छ तर त्यसको त्यो भ्यालु पाउँदैन अब त्यो भ्यालुको लागि
हाम्रो के गरेछ यो इन्टरनेशनल गेम जो छ फुटबलको फिफा वर्ल्ड कपमा ऑल प्लेयरले हाम्रो लोगोको साथमा ऑन पेसीको लोगोको साथमा र एडभर्टाइजिङको साथमा हाम्रो टी सर्ट लाग्छ ठीक छ त्यहाँ भेल्यु क्रिएट गर्छ कहाँबाट एक अपमा जहाँ ठुलोबाटी यो होइन कि सानोबाटी तलबाटी माथि उठाने सिधा डाइरेक्ट हाईबाटी एयरबाटी भनेको छ नि त्यो एयरबाटी देखिन्छ र नेक्स्ट यसो लगाउनु भयो र त्यो डिस्क्लेमर पनि आएको छ कि तपाईहरुले यो फिफा वर्ल्ड कपमा जो ऑन पेसीको एडभर्टाइजिङ होला या जो फ्रेन्चाइजी लिएको छ त्यसमा तपाईले आफूले कुनै पनि एडिटिङ नगर्नु होला किन इन्डियामा एक से बढकर एक अनि एक्सपर्ट छ अब म यसलाई हिन्दीमा बोल्न चाहन्छु प्लीज जो अब हमारा 20 नवंबर से जो हमारा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप चलेगा उसमें हमारा ऑन पेसिव का क्या आएगा लोगो एडवर्टाइजिंग सब चीज होगा उसके अंदर में तो वो 20 नवंबर को आएगा 20 नंबर तक आप वेट करें ठीक है अपने आप ही एक्साइटमेंट या उत्तेजित होके कोई भी एडिटिंग ना करे कोई भी इमेज एडिटिंग ना करे कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट न करे व्हाट्सएप में पोस्ट ना करे इंस्टाग्राम जो भी है कहीं भी ऐसा अपना पोस्टर बना के एडिटिंग ना करे उस साथ में कि ऑन पेसिव देखो कितनी बड़ी कंपनी है आप इसको देखे सोचे कि एक फीफा वर्ल्ड कप में हमारा एडवर्टाइजिंग कर रही है बोल के अभी आप अपने में से कोई भी एडिट न करके कुछ भी इमेज या लोगो या कुछ भी टाइटल लिख के शेयर ना करें ठीक है हमें पता है कि मैं तो चलो एडिट करके डाल दूंगा लेकिन हमसे ऊपर जो है सिस्टम में बैठा हुआ वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा तो बाद में हो सकता है आपकी आईडी अप डाउन हो या लॉक लग जाए तो हम ये नहीं चाहेंगे कि लॉक लगे तो इसीलिए जो वर्ल्ड कप का है फीफा वर्ल्ड कप का जो भी आना है उसको आप अपने तक ही सीमित रखें जब भी ऑफिशियल कुछ लोगो बन के आएगा या इमेज बन के आएगा या एडवर्टाइजिंग कुछ भी बन के आएगा उसको आप एक नहीं 100 बार उसको शेयर कर सकते हैं अपने से ही कोई एक्स्ट्रा वर्क ना करे उत्तेजित होके ठीक है एक्साइटमेंट सभी के पास है मेरे पास भी है आपके पास भी है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और साथ ही जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट है एक चीज बात ध्यान में रखिएगा इससे पहले मैंने नेपाली में बोला था कि सभी एक दूसरे के हेल्प के लिए और ऑन पेसिव को यानी सही प्रेजेंटेशन दीजिए ठीक है प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हम बोलते हैं ना किसी को खाना परोसिए अगर खाना परोसना होता है तो हम भी एक परोस सकते हैं कि एक में दाल भी डाल दिया भात भी डाल दिया सब्जी भी डाल दिया सब चीज मिक्स करके हम उसको दे सकते हैं लेकिन ऐसा ना कीजिए जिसकी जो जगह है उस जगह में देखिए उसको परोसिए ठीक है कल के एक वेबिनार में इंडिया के अंदर मैं कहता हूँ डायरेक्ट कल का वेबिनार में जाए जो हमारा टीम चैंपियन का हुआ था उसमें कहा गया था कि उड़ीसा में कई ऐसे भ्रम पैदा कर दिए है कि हम एलसी मेंबर हैं ठीक है हमारे पास ऐसा ऐसा है इस सर की बात होती है आप 100 डायरेक्ट कीजिए आपको रिवार्ड मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा ऑन पेसिव से इतना पैसा जनरेट होगा करोड़ों कमा लोगे वो कमा लोगे बोल के वो प्रेजेंट किया गया आप वो चीज प्रेजेंट न करें ठीक है जो रियल है हम कंपनी के बारे में जो सही है उसको हम बताएं ठीक है हमेशा हमेशा ही सही कोई भी अमाउंट के बारे में इतना पैसा आएगा उतना पैसा आएगा ठीक है किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि एक बिजनेस है बिजनेस हो सकता है $1 भी दे $1 करोड़ भी दे ठीक है तो इस चीज में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और अपडेट के बारे में बोलता हूं कि अपने आप को लॉगिन करना यानी कि
अपनी आईडी को जो भी है उसको लॉगिन पक्का करना, ठीक है। अब वो लॉगिन क्यों करना, क्योंकि आप कभी भी देखते हो हर चीज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहता है। कभी आपने गूगल या ब्राउजर या कोई भी साइट खोलते हो या उसमें साइन अप करते हो, ऑटोमेटिकली वहां पे नोटिफिकेशन में आता है। फेसबुक का नोटिफिकेशन आपके पास आता है, व्हाट्सअप का आता है, ठीक है। ट्विटर खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है, जीमेल का नोटिफिकेशन आपके पास आता है। क्यों आता है, कभी आपने इसमें गौर किया है? क्यों? क्योंकि जितना आप विजिट करोगे उस साइट पे, जैसे नोटिफिकेशन आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, इंडिया का किसी के साथ मैच चल रहा वो आ गया, सॉरी राहुल गांधी ने कोई ट्वीट कर दिया, उसका मैसेज आ गया, आप उसमें क्लिक करते हो, जी न्यूज का आ गया, क्रिप्टो करेंसी का आ गया, ऐसे ही। सॉरी बीच में दिक्कत नगर्नु होला। भन्छ आउँदैन धेरै 3-4 घण्टा। ओके सॉरी, અમારું પોર્ટલ है ना, बीचમાં आपले अनम्यूट करो बोलना होते हो। साथ ही अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर एक बार क्लिक करते हो तो उसका पैसा जनरेट होता है उस सिस्टम के लिए। तो ऐसे ही आप अगर अपने आईडी को लॉगिन करते हो तो आपका भी पैसा जनरेट होता है वहां पे। तो इसीलिए आपको क्यों बोलते हैं ट्वाइस ऑफ डे, यानी दिन में 2 बार आप उसको लॉगिन कीजिए। हो सकता है कोई अपडेट हो, अपडेट नहीं हो तो आपका इनकम जनरेट होना है। तो ऐसे ही क्यों आपको फर्स्ट डे ग्रीन किया जाता है, फर्स्ट डे ही आपकी आईडी ग्रीन होगी। चाहे आपकी अगर टीम नहीं है, अगर आप डेली लॉगिन कर रहे हो 1 2 3 4 बार, क्योंकि आप उसमें समय दे रहे हो, तो आपकी इनकम वहां पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं मेरे पास कोई उसको पालो हगेछ, एउटा रुमाल थापेछ कि रुमालमा हगेछ माथि पद्मा पद्मा उपाध्याय जी के बोल्न चाहनुहुन्छ या तपाईँले यहाँबाट आउट गर्न पर्यो? शांत रहो भाई, शांत रहो। ओके थैंक यू। बीच में अगर बीच में कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो माइंड भी एक साइड चला जाता है। तो वैसे ही अगर आप एक साइड में अगर क्लिक कर रहे हो तो वहां से उसको इनकम जनरेट हो रही है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे अपने आप को लॉगिन करते रहते हो, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते रहते हो, तो आपका भी इनकम जनरेट है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप सिंगल हो कि आपने किसी को ज्वाइन नहीं कर पाया है, ठीक है, आपके पास समय नहीं रहा, आप लास्ट जैसे 22 जून को आए, ठीक है, 22 जून को सारा खत्म हो गया था, उसके बाद एफिलिएटेड कुछ नहीं था, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं था, ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले जो पेंडिंग फाउंडर थे उनका ही चेंज हो रहा है। तो आप 22 जून को आए, उसके बाद आपने किसी को रेफर भी नहीं कर पाए, आप किसी को जोड़ नहीं पाए। शायद आपके पास आपके फैमिली के थे, आपके फ्रेंड के थे, या आपकी टीम थे, 100 थे, 500 थे, लेकिन आप उनको ज्वाइन नहीं कर पाए। तो आपके माइंड में क्या चलता रहता है कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, एमएलएम मार्केटिंग, हमेशा ही यही चलता है। क्यों? मैं कोई आईटी इंजीनियर से रिलेटेड नहीं हूँ, या आईटी सेक्टर में मैंने कोई काम नहीं किया, या मैंने कोई बिजनेस बड़ा नहीं किया। तो ऐसा ही मेरे माइंड में चलता है कि मैं तो एक सिंगल हूँ, मुझे क्या इनकम मिलेगा, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, मेरे नीचे कहाँ से आएगा। लेकिन अगर आप एक डिजिटल कंपनी में, एक आईटी कंपनी में वर्क कर रहे हो, या उससे जानकारी रिलेटेड ले रहे हो, उसमें क्या क्या चीज होता है, तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्लिक पे कितना पैसा जनरेट होता है, आपके एक लाइक में कितना पैसा जनरेट होता है। अगर आपके सब्सक्राइबर 2 लाख हैं, आपने हाई भी लिख दिया, उसमें भी लाइक आ गए, तो आपको भी 2 लाख रुपए आराम से मिल जाता है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो। ट्विटर में एक पोस्ट करते ही जितने भी फॉलोवर्स है उनसे, आपके व्यूअर से आपको इनकम मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनकम जनरेट होता है। तो वो इनकम कैसे जनरेट होता है, वो सिस्टम बना के दे रही है, ऑन पैसिव बना के दे रही है सिर्फ आपके लिए। अगर आप उसको अपने आप करना चाहोगे तो आपको उसके लिए ट्रैफिक लाना पड़ेगा, उसके लिए पेड करना पड़ेगा, यूट्यूब को भी पेड करना पड़ेगा, चाहे फेसबुक को पेड करना पड़ेगा, और अदर जो साइट चल रही है उसको भी पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको इनकम जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत है। यहाँ पे आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी काम है सब ऑन पैसिव करके रही, चाहे आपने 5 की टीम नहीं चाहे नहीं बनाई है, चाहे 0 की टीम में बैठे हो, इसीलिए आप अपना लॉगिन करते रहो। वीकली एक बार तो अटेंड करो कि अपडेट सेशन में क्या है, टेक्निकल सेशन अपडेट करो। समय नहीं मिलता, आपके पास रिकॉर्डिंग वेबिनार है, रिकॉर्डिंग वेबिनार में करो, ठीक है। इसको बिजनेस की तरह लो, ना कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग, किसी को जोड़ना है या क्या करना है, ठीक है। अगर इसी विषय में और बोलना चाहूँ तो शायद और भी लंबा होता रहेगा, तो वेबिनार भी शायद 12-1-2 शायद मॉर्निंग तक मैं ले सकता हूँ, क्योंकि डिजिटल सिस्टम, मेल मार्केटिंग, फनल मार्केटिंग, ऐसे ही एफिलिएटेड मार्केटिंग, अगर आपको जानकारी है या नहीं है तो आप यूट्यूब में देखिए, सर्च करें, ठीक है। आने वाला भविष्य आपका 100% उज्जवल है। ये ना सोचे कि 4 साल से 5 साल से काम क्या कर रही है। इन्होंने बोला था इस समय में 9 प्रोडक्ट आएंगे, 10 प्रोडक्ट आएंगे, ये करेंगे, बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, ये चीज आएगा, वो चीज आएगा। उसमें माइंड में मत रखे, 100% ये चीज रखे कि ये आ रही है मार्केट में, क्यों आ रही है, कोई स्कैम नहीं है। बोलते यहाँ पे 14 लाख लोगों का पैसा स्कैम हो जाएगा, कहां से स्कैम हो जाएगा? कंपनी लेके भाग जाएगी तो कहां से भाग जाएगी बताइए? 14 लाख लोगों का पैसा कितना होता है? माना चलो $97, किन्होंने कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के, क्योंकि बाहर में क्रिप्टो करेंसी ज्यादा है, उसका वैल्यू भी मिलाओ और आपका $97 मिलाओ। चाहे किसी ने 9,086 में क्या होगा, किसी $102 में क्या होगा, जिनका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, उसका भी पूरा कैलकुलेशन करके लगाओ। और 2020 से या 2018 से जब हमारी कंपनी को बना रहे थे, सिस्टम को बना रहे थे, उस समय भी हमारे कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही जब 2020 में हमारा खुद का ऑफिस तैयार हुआ, उसमें भी तो वर्क कर रहे हैं आईटी इंजीनियर। क्या आईटी इंजीनियर 10-20 हजार में काम करते हैं? नो, मिनिमम भी मिनिमम उनका जो पैकेज आता है 15 लाख 20 लाख प्लस जाता है, ईयरली होता है उनका पैकेज। तो ऐसे ही अब साथ में अपना डेटा सेंटर आया है, यूएसए में, दुबई में मार्केटिंग हुआ है, दुबई का ऑफिस भी हुआ। क्या वो ऐसी आया था कि मैंने दुबई का ऑफिस ले लिया काम करो? नो, उससे पहले भी लीगल डॉक्यूमेंट कर। सिंगापुर का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, ठीक है। ऐसे ही कई ऑफिस में वर्क चल रहा है, सब चीज चल रहा है। जो हमारा फाउंडर्स का पैसा है, शायद हो सकता है मुश्किल से 10% हो, उससे ज्यादा 100% तो हमारा लग चुका है। और जब एस सर ने कहा कि जितना पैसा अभी लग चुका है उससे भी ज्यादा हम 7 ऑन पे से हम ले सकते हैं, यानी कि हमारे पास इतना पैसा है, यानी कि आपका भविष्य कितना शानदार होगा। ये नहीं कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अगर हर एक फाउंडर अपना काम को समझे, अपना महत्व को समझे, तो रियल में हम ओन पे को आगे बढ़ाने हैं। और ये ह्यूमनिटी अपडेट के लिए है। जैसे वर्ल्ड के अंदर इतना पानी है कि हर एक प्यासे का प्यास बुझा सकता है। तो वर्ल्ड में भी इतना पैसा है कि हर एक आदमी की जरूरतें पूरा कर सकता है। वो मेहनत के साथ में फ्री में दे दी जाए तो उसको भी उसका वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी एक वैल्यू बनाया गया है कि हर एक फाउंडर थोड़ा काम करे, थोड़ा जागरूक हो, इसीलिए ही। तो इसको अब ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, जितने भी फाउंडर है और साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट है, चाहे नेपाल के हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे अदर कंट्री के हैं, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं, वो एक मेल मिलाप के साथ में बैठे। ना तो मुझे कोई इनकम है, ना किसी पेनलिस्ट को या किसी लीडर को, यहाँ एक दूसरे का हेल्प करने के लिए आए हैं। मेरे पास भी इतना समय नहीं है जो कि मैं अपना अमूल्य समय फालतू में खर्चा करूं, लेकिन भगवान ने समय दिया है, शरीर दिया है दूसरों का हेल्प करने के लिए। अगर वो समय आधा घंटा 1 घंटा
अगर मैं दूसरों के लिए निकालूं, दूसरों का हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी है। जब हमारे एस मुफ्रा सर रात रात दिन दिन भर पूरा इसमें लगे हुए हैं, तो उनका साथ देना हमारा 100% कर्तव्य बनता है। हमारा धर्म भी बोल सकते हैं और हमारा फर्ज भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी लीडर जो वर्क कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपका भी वेलकम है, पीछे ना हटें। तो ऐसे ही कई अपडेट अब आने वाले समय में आने वाला है। हर हफ्ते हर वीक में कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो ऑन पैसिव के साथ हमेशा बने रहिएगा और हमारे अपडेट में पक्का ही ज्वाइन हुए हैं। यहाँ तक मैं हिंदी में बोलता हूँ और नेक्स्ट नेपाली में